हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि एन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव्स एग्रीकल्चर लोन टू इट्स मेंबर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम। एक एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को लोन दे रहा है। एग्रीकल्चरल लोन मतलब खेती बाड़ी काश्तकारी करने के लिए 4% रेट के हिसाब से। But an interest is to be given at the rate of simple interest of 7.4% per annum for a loan taken from the bank. लेकिन अगर लोन हम लोग बैंक से लेते हैं तो 7.4% रेट पे मिलेगा। If a farmer being a member of the cooperative society takes a loan of ₹5,000 from it instead of taking loan from the bank, अगर एक किसान एक फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेता है 5,000 रुपये का, तो देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी टू बी सेव्ड एज इंटरेस्ट पर एनम। तो हम लोगों को क्या बताना है कि उसने कितना इंटरेस्ट सेव कर लिया। अगर वो बैंक से लोन लेता तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया है तो कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 फोर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, और सेम यहाँ पे फॉर बैंक, क्योंकि हम लोगों को दोनों का ही कंपेयर करना है कि कहाँ से वो लोन ले रहा है और कितना सेव कर रहा है इंटरेस्ट। ओके, तो फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रिंसिपल क्या होगा, ₹5,000। सेम बैंक के लिए भी, क्योंकि उसको लोन तो 5,000 रुपये का ही लेना है ना, 5,000। रेट हम लोगों का यहाँ पे चेंज होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी 4% रेट पे दे रही है लोन, और बैंक जो रेट पे दे रहा है वो है 7.4%। टाइम दोनों के लिए ही है 1 ईयर का। अब हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, I इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ पे भी I इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है 5,000, रेट क्या है 4, टाइम है 1 ईयर, और बाई 100। यहाँ से 2 ज़ीरो हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। तो अब हम लोगों का डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, न्यूमरेटर में है 50 इंटू 4। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ₹200। ओके, तो ये हम लोगों का इंटरेस्ट कहाँ का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बैंक के लिए। तो प्रिंसिपल तो सेम 5,000 ही होगा, रेट यहाँ पर हो जाएगा 7.4, टाइम है 1 ईयर, बाई 100। डेसिमल यहाँ से रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो। अब इसको हम लोग यहाँ पर से 1 2 3, 3 ज़ीरो 1 2 3, 3 ज़ीरो कैंसिल आउट। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, न्यूमरेटर में 574। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 370 रुपीज़। तो इंटरेस्ट हम लोगों का क्या है, बैंक के लिए ₹200, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ₹200, और बैंक के लिए ₹370। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि रिक्वायर्ड सेविंग, उसने कितना सेव कर लिया। फार्मर ने जो लोन लिया, अगर वो बैंक से लेता तो उसको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता, या फिर अब वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया है तो कितना सेव कर लिया है। रिक्वायर्ड सेविंग इक्वल्स टू ₹370 बैंक का जो इंटरेस्ट देना पड़ता, माइनस 200 जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो देगा। कैलकुलेट करके आ जाएगा ₹170। यही है आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ ₹292 इन 1 डे बी 1 पैसा। अगर प्रिंसिपल 292 रुपीज़ है, 292 रुपये है, एक दिन में जिसका इंटरेस्ट हो रहा है 1 पैसा, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। ठीक है, सालाना उसका जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रिंसिपल गिवन है ₹292, ठीक है, और रेट बोल रहा है हम लोगों को फाइंड करने।
टाइम गिवन है 1 डे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो एनुअली क्या है हम लोगों को उसके लिए 1 डे को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक साल में 365 दिन 365 डेज होते हैं, तो उससे डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा ईयर। अब हम लोगों को गिवन है इंटरेस्ट 1 पैसा, तो इसको हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 पैसा का 1 रुपीज़ होता है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा रुपीज़। सो रेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया है आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। आई हम लोगों का गिवन है 1/100 और यहाँ पे फॉर्मूला का 100। टाइम हम लोगों को गिवन है, सॉरी प्रिंसिपल पहले लिख लेंगे, प्रिंसिपल गिवन है 292 और टाइम है 1/365, तो 1/365 करेंगे तो 365 फिर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और नीचे 1। ओके, अब यहाँ पे 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोगों को देखना है कि ये दोनों नंबर किस टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जब कभी हम लोगों को समझ में नहीं आए तो क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 365 का एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 5 7 ज़ा 5 7 35 और एक इसमें चल जाएगा 15, 5 3 ज़ा 15। तो इससे ये पता चल गया कि 73 के टेबल में 5 टाइम्स में 365 आ रहा है। तो हम लोग देख लेंगे कि क्या 292 भी आ रहा है 73 के टेबल में। तो हम लोग देखेंगे 4 टाइम्स में कितना होता है ये 73, 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 कैरी 1, 4 7 ज़ा 28 और 1 29। 292 आ गया, इसका मतलब 73 के टेबल से करेंगे तो ये 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम लोगों का क्या बचा 5/4, इसको डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 1। यहाँ पे अगर डेसिमल लेके 0 ले सकते हैं या फिर इसको फ्रैक्शन में ही लिख सकते हैं 1/4। ये हम लोगों का निकल गया रेट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब हम लोगों को टाइम निकालना है फॉर विच द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ दिस, जिसके लिए इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ दिस मतलब ये हो गया हम लोगों का प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8%। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है 8% पर एनम विल बी ₹168, फॉर विच द इंटरेस्ट विल बी ₹168। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है और रेट गिवन है, हम लोगों को टाइम कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को गिवन है प्रिंसिपल जो कि है ₹600 और रेट गिवन है 8%, इंटरेस्ट भी गिवन है ₹168। ये बहुत ही ईजी सम है, बस टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई इंटू 100 बाय पी इंटू आर। सारा वैल्यू पुट कर दो, उसका आंसर आ जाएगा। इंटरेस्ट है 168, 100, पी हम लोगों का गिवन है 600, आर गिवन है 8। यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 कैंसिल आउट, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा, सिर्फ बचा हम लोगों का 21/6। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 21 को 6 3 ज़ा 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे 3/6। ये और एक बार सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। तो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या आया 3 1/2 ईयर। ये हम लोगों का टाइम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है इफ़ आई गेट ₹1200 एज अमाउंट, मतलब 1200 एज अमाउंट मिल रहा है प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट बाय डिपॉजिटिंग ₹800। डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग 800, प्रिंसिपल ये हो गया, अमाउंट है 1200 इन द बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 10% है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम फॉर विच द मनी वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे, पहले हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को प्रिंसिपल गिवन है ₹800, अमाउंट गिवन है ₹1200, इंटरेस्ट यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे a माइनस पी, तो हो जाएगा 1200 माइनस 800
इक्वल्स टू ₹400। अब हम लोगों को और क्या गिवन है, यहाँ पे रेट गिवन है 10%। अब हम लोग डायरेक्ट टाइम का जो फॉर्मूला है यूज़ करते हैं वही यहाँ पे लिखेंगे, T इक्वल्स टू आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। आई कितना हम लोग कैलकुलेट किए 400 इंटू 100 बाई पी हम लोगों को गिवन है ऑलरेडी 800 और रेट है 10%। यहाँ पर से 0 0 0 0 कैंसिल आउट, ये एक ज़ीरो और एक ज़ीरो, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आ गया 5 ईयर, यही हम लोगों का टाइम है आंसर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को ईजिली मिल जाए। थैंक यू।